चिड़िया खाली हाथ ही आ गई हो, कुछ लाई नहीं हो, मुफ्त में तो नहीं मिलती ये पानी पूरी। गोरी बहन, मेरे पास कन नहीं था और कुकू जिद कर रहा था। हम पानी पूरी खाने नहीं आए, बस देखने ही आए हैं। तो ये बात है, लेकिन जो हमारी पानी पूरी की सुगंध तुमने ली है, उसके बदले में क्या दोगी तुम हमें? नहीं नहीं, हमने सुगंध तो नहीं ली, हम तो सिर्फ देख रहे हैं। तो क्या नाक बंद करके बैठे हो तुम माँ बेटा? कालू, सुन रहे हो? एक तो सारी सुगंध चुरा ली इन दोनों माँ बेटों ने हमारी पानी पूरी की, और ऊपर से ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ देखा ही है। चलो कुकू चलें। ऐसे जाकर तो दिखा। मैंने कहा जो हमारी पानी पूरी की सुगंध तुमने ली है उसका हिसाब दो, नहीं तो बस थोड़े से बर्तन हैं धोने वाले, वो धो दो और फिर चली जाना। अगर ऐसे गई तो मारूंगी तुम दोनों माँ बेटे को मैं। कुकू, मैंने कहा भी था तुम्हें बेटा, हमारे पास कन नहीं है। अब देख लो गोरी ने कैसे लड़ाई बना ली है। मम्मा सॉरी, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। और फिर रानो चिड़िया उनके बर्तन धोने लग जाती। गोरी और कालू की दुकान की खबर मिट्ठू राजा तक भी पहुंच जाती है। मंत्री, सुना है कोई दुकान बनी है जंगल में पानी पूरी की? जी जी महाराजा, गोरी कव्वे और कालू कव्वे ने बनाई है वो दुकान, और वो बहुत स्वादिष्ट पानी पूरी बेच रहे हैं। अगर आपने खाना है तो मैं लाऊं आपके लिए। मैं खुद जाना चाहता हूँ वहाँ, मैं भी तो देखूं कैसी है वो दुकान। और फिर मिट्ठू राजा मंत्री के साथ गोरी और कालू की पानी पूरी की दुकान देखने चला जाता है। मिट्ठू राजा जी, आप यहाँ क्यों आए? कोई संदेश भेज देते आप, हम भेज देते आपके लिए पानी पूरी। मैं तुम्हारी दुकान देखना चाहता था, इसलिए आ गया। ये क्या रानो चिड़िया, तुम बर्तन धो रही हो? मिट्ठू राजा, अच्छा ही हुआ जो आप यहाँ आ गए। राजा जी, मेरा बेटा। चुप कर जाओ चिड़िया, चुप करके अपना काम करो। मैं बताऊंगी राजा जी को, मैं जरूर बताऊंगी। बताओ बताओ चिड़िया, क्या बात है? राजा जी, मेरा बेटा जिद कर रहा था कि मैंने कालू अंकल की दुकान देखनी है। मैं इसे ले आई, लेकिन ये गोरी कह रही है कि मैंने उसकी पानी पूरी की सुगंध चुरा ली है और बदले में मुझसे ये बर्तन धुलवा रही है, और ये भी कहती है कि शाम तक मुझे इसके बर्तन धोना होंगे। तो ये बात है। गोरी, क्या सारी ही सुगंध चुरा ली है इस चिड़िया ने, या कुछ छोड़ी भी है तुम्हारी पानी पूरी में? लगता है मिट्ठू राजा जी भी उल्लू बन गए। मिट्ठू राजा जी, सारी ही चुरा ली है, थोड़ी भी नहीं छोड़ी। मैं भी कहूँ, तुम्हारी इस पानी पूरी से सुगंध क्यों नहीं आ रही? राजा जी, आप भी ऐसा ही कह रहे हैं, मैंने कुछ नहीं चुराया। चिड़िया, तुम चुप कर जाओ। एक गोरी की सुगंध चुरा ली और दूसरा नाटक कर रही हो। मैं न्याय करूँगा तुम दोनों का। गोरी और कालू, तुम दोनों मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कीमत देता हूँ। जो चिड़िया ने तुम्हारी सुगंध चुराई है, और चिड़िया तुम भी साथ ही आओगी। और फिर मिट्ठू राजा वहाँ से चला जाता है। कालू, देखा मेरा दिमाग, मिट्ठू राजा को भी उल्लू बना दिया। तुम तो पानी पूरी बेच रहे हो और मैंने तो इसकी सुगंध ही बेच दी। चलो अब जल्दी करो, राजा जी से सुगंध की कीमत वसूल करने चले जो ली है इस छोटी चिड़िया ने। और फिर वो सब मिट्ठू राजा के दरबार की तरफ चले जाते हैं। मिट्ठू राजा तो गोरी और कालू का सब ड्रामा समझ चुका था और वो अब उन्हें सबक सिखाना चाहता था। हाँ, तो आ गए हो कव्वे और कव्वी? जी जी महाराज, अब जल्दी से हमें कीमत दे दे सुगंध की। लेकिन तुम्हें 2 दिन यहाँ रहना होगा मेरे पास ही, और वो भी इन पिंजरों में। सिपाही, इन दोनों को बंद कर दो पिंजरों में। मिट्ठू राजा, हमने क्या किया है? बस कल तक तुम इन पिंजरों में रहोगे तो सब पता चल जाएगा। और फिर सिपाही उन दोनों को पिंजरों में बंद कर देता है। चिड़िया, तुम अब जाओ अपने घर, लेकिन कल जरूर आना। और चिड़िया खुश खुश अपने घर चली जाती है। और फिर अगले रोज चिड़िया फिर से मिट्ठू राजा के पास पहुंच जाती है। गोरी कव्वी और कालू कव्वा पिंजरों में बंद थे और उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी। उनके सामने राजा ने ढेर सारे फल रखे हुए थे, लेकिन वो केवल इन फलों को देख सकते थे, खा नहीं सकते थे। राजा जी, मैं तो भूख से मर रही हूँ, प्लीज मुझे कुछ खाने को तो दे दे। ये इतने ढेर सारे फल तुम्हारे पास पड़े हैं और तुम ये कह रही हो कि तुम्हें भूख लगी हुई है, हमें पागल बना रही हो। लेकिन राजा जी, फल तो मेरे सामने पड़े हैं, मैंने कौन सा वो खाए हैं?
इनकी सुगंध से अपना पेट भरो, जैसे चिड़िया ने तुम्हारी पानी पूरी की सुगंध से अपना पेट भर लिया था। ये सुनकर गौरी सब समझ जाती है कि ये तो राजा जी उसे उसके किए की सजा दे रहे हैं, और फिर गौरी राजा जी से और रानो चिड़िया से माफी मांगती है, और फिर राजा उन दोनों को छोड़ देता है। राजा जी, आपने बहुत अच्छा सबक दिया इन दोनों को, अब ये आइंदा ऐसी हरकत कभी नहीं करेंगे।